हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, है ना। और इक्विलिब्रियम में पढ़ा रहे थे आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसी को कंटिन्यू करते बेटा, और आज पढ़ाते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो लिखो बेटा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या, वीक एसिड एंड वीक बेस। अच्छा, हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट वीक एसिड और वीक बेस से क्यों निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से क्यों नहीं निकालते? ध्यान देना बेटा। देखो, वीक एसिड जो होते हैं बेटा, मान एसिटिक एसिड्स, ये आपके वीक एसिड होते हैं। इसमें तुम पानी डालोगे ना तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों होगा। मतलब तुम मालूम है H कहाँ निकलता है? अगर कोई F के साथ H अटैच्ड हो, O के साथ H अटैच्ड हो, N के साथ H अटैच्ड हो, है ना, Cl के साथ H अटैच्ड हो, और पानी डालने से यहीं से क्या होगा, H बाहर निकलेगा। क्यों? तुमको मालूम है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। तो बाबू यहाँ से कहाँ से H निकलेगा? इस O से H निकलेगा। तो क्या होगा, देखो तो ये बन गया, मान ले CH3, C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस। तो बाबू ये आयन्स कम बनना चाहता है, मतलब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब 5% होना चाहता है। आयन्स कम बनना चाहता है, मतलब 95% वो मोलिक्यूल में रहना चाहता है। मतलब ये आपस में कंबाइन करके एसिडिक एसिड बनना चाहेगा। मतलब यहाँ पर बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है आपका 95% होगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 5% होगा। ठीक है, जिसमें बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो, मतलब आयन से मोलिक्यूल बनेगा, उसी का हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है, और मान लो इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा आपका HCl, जैसे इसको तुम पानी डालोगे ना, ये 100% टूट जाए किसमें, H प्लस और क्या, Cl माइनस में। मतलब यहाँ पर ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड 95% होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड 5% होगा। मतलब ये आयन से मोलिक्यूल बनना नहीं चाहेगा, ओनली फॉर फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड नहीं होगा। इसीलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलो या हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोलो, हम नहीं निकालते। उसी तरह बेस में भी वही होता है। ठीक है, जैसे मान लें आपका वीक बेस कौन होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मान लें NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से इसको तुम बाबू पानी डालोगे, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड भी होता है। मान लो टूट गया किसमें, अमोनियम आयन NH4 प्लस और क्या बाबू, OH माइनस आयन में। तो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा बेटा ये 5% होगा, और ये अमोनियम और OH माइनस कन्वर्ट मैंने दोनों कंबाइन करके अमोनियम या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहेगा। मतलब ये आयन से मोलिक्यूल बनना चाहेगा। मतलब यहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड 95% होगा, और जिसमें रेट ऑफ बैकवर्ड होगा उसी का आयोनाइजेशन कांस्टेंट या हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालते हैं। इसी का अगर ये आपका वीक बेस है, अगर हमने मान लिया स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पानी डालेंगे, तो ये 100% क्या होगा, आयन्स में टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में। ठीक है, और ये आयन्स मोलिक्यूल बनना नहीं चाहेगा। मतलब बेटा यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड 95% होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड 5% से भी कम होगा। तो यहाँ इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट नहीं निकालेंगे। मतलब इस तरह क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलो या हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोलो, हम वीक एसिड और वीक बेस का क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो आयन से मोलिक्यूल बनना चाहता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम निकालते हैं वीक एसिड का। मान लो तेरे पास ये एसिटिक एसिड वीक एसिड है बाबू। ठीक है, जैसे हमने पानी डाले बेटा, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया और टूट गया किसमें, CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस
प्लस H प्लस। बाबू यहाँ से जो K निकालते हैं तो Ka निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसको बोलते, इसका ब्रैकेट को इस तरह बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में कौन बता क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड क्या O माइनस एंड कंसंट्रेशंस ऑफ क्या H प्लस बाय रिएक्टेंट कौन बताओ, एसिटिक एसिड्स और क्या बताओ कंसंट्रेशंस ऑफ वाटर। अगर यहाँ 2 होता, नंबर ऑफ मोल 2 होता तो पावर कितना होता 2, क्योंकि मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर होता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। अगर यहाँ 3 होता तो पावर कितना होता, 3 होता है ना, तो कुछ नहीं, इसलिए पावर कुछ नहीं हुआ। चलो अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो K कंसंट्रेशंस ऑफ वाटर इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो तो बाबू CH3 C डबल बॉन्ड क्या O माइनस एंड कंसंट्रेशंस ऑफ H प्लस बाय क्या हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना। अगर यहाँ किसको तोड़ रहे हैं, वीक एसिड को, अगर वीक एसिड को तोड़ेंगे तो बाबू K इंटू कंसंट्रेशंस ऑफ वाटर को हम क्या लिखेंगे, हम लोग Ka लिखेंगे, ठीक है। तो इस Ka को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, इसी को बोलते हैं बाबू आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या है बाबू, वीक एसिड। कोई दिक्कत, तो यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे, इसको ऊपर मिटाते हैं। चलो तो ऊपर लिखते बेटा हम लोग यहाँ पर क्या Ka इक्वल टू क्या बता, तो एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटेट आयन बोलते हैं, इसको एसिटेट आयन बोलते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस कंसंट्रेशंस ऑफ H प्लस बाय कंसंट्रेशंस ऑफ क्या एसिटिक एसिड। इसको इक्वेशन 1 मान लो, लिख लो। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अब हेडिंग में मेरा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या रे बाबू, वीक एसिड। देखो डिग्री का मतलब होता है रेशियो या फ्रैक्शंस जिसको बोलते हैं, और फ्रैक्शंस को यहाँ बेटा डिग्री को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा क्या है मालूम है, समझो क्या है, कि मान ले तेरे पास अभी इनिशियल कंसंट्रेशन 5 मोल है, इनिशियल कंसंट्रेशन या गिवन कंसंट्रेशन जो बोलना है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन अभी 5 मोल है। उस समय टाइम जो बाबू 0 है। कुछ समय के बाद मान लो रिएक्शन करके 5 मोल से रिएक्शन किया और तेरे पास बचा 3 मोल, ठीक है, 5 मोल था, बचा कितना 3 मोल। ये हो गया आपका क्या, या 5 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन था और आयोनाइज करके इतना तुम्हारे पास कितना बचा 3 मोल बचा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल कंसंट्रेशन। जब क्या होता है टाइम कितना होता है T, रिएक्शंस करने के बाद बचा हुआ चीज़ को, मान लो तेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन था 5 मोल और रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने पर कितना बचा 3 मोल, मतलब 2 मोल रिएक्शन में क्या कर गया पार्टिसिपेट कर गया। तो कितना था और तेरे पास कितना बचा, तो उसका रेशियो जो हम लोग निकालते हैं अल्फा, तो अल्फा रिएक्शन अल्फा का रेशियो निकालते हैं हम लोग टाइम T इक्वल टू क्या टाइम 0। तो अल्फा कितना हो जाएगा 3 बाय कितना हो जाएगा 5, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या अल्फा, टाइम T बाय क्या टाइम 0, इसी बोलते हैं हम लोग अल्फा। इसको लिखो। चलो अब हम निकालते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या वीक एसिड। ध्यान देना बाबू, मान लेते हैं पास अभी एसिटिक एसिड से ये पानी डाले हैं,
तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड होगा। ये टूट किसमें क्या मान ले CH3 C डबल बॉन्ड क्या O माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ कितना है H प्लस है। मान ला बेटा इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है, ठीक है, तो अभी टूटा नहीं, ये एसिटेट आयन H प्लस टूटा नहीं है। जब उसका टाइम कितना है 0, आफ्टर सम टाइम जितना ये घटेगा, मान लो C से ये C अल्फा घट गया, तो जितना ये घटेगा उतना दोनों क्या होगा बढ़ेगा। तो ये C अल्फा ही बढ़ेगा, ये C अल्फा ही बढ़ेगा। कब? जब क्या रहेगा टाइम T रहेगा। कोई दिक्कत? तो बाबू जब हम लोग Ka निकालेंगे, बाबू ध्यान देना, तो Ka जब निकालेंगे, Ka का मतलब क्या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या वीक एसिड। तो क्या निकाले थे बता, K का भी निकाले थे हम लोग क्या CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई क्या निकाले थे एसिटिक एसिड निकाले थे। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन 1 माने थे ना, या पुट कर दो बाबू। तो Ka इक्वल टू एसिटेट आयन कितना है कितना बढ़ा C अल्फा बढ़ा, H प्लस कितना बढ़ा देखो तो C अल्फा, ये कितना घटा C माइनस C अल्फा। तो लिखो, तो इसको मिटाते हैं इसको, तो यह कितना लिखे बताओ बाबू C माइनस क्या C अल्फा। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो देखो बाबू यहाँ Ka इक्वल टू कितना हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ C कॉमन ले लो बाबू, तो 1 माइनस अल्फा होगा। चलो ये C तो कट जाएगा बाबू, तो Ka इक्वल टू क्या होगा C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। अब सुनो बाबू 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्स 1 मान ले, क्यों? क्योंकि वीक एसिड पानी में कम आयोनाइज होता है, ठीक है। तो अब बाबू देखो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ Ka इक्वल टू क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो C अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा K हो जाएगा। वो अल्फा स्क्वायर निकालेंगे, क्या करें बताओ Ka बाई C करेंगे। जब इसमें स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा अंडर रूट क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा K बाई C होगा। इक्वेशन 2 मान लो, लिखो यहाँ तक। चलो हम मिटाते हैं। और तुमको अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकालना है बाबू, तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ बाबू H प्लस आयन का वैल्यू कितना था बाबू C अल्फा था, यहाँ C लिखेंगे और बाबू अल्फा वैल्यू कितना है बताओ अंडर रूट Ka बाई C हुआ। इस C को इस रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते बताओ C स्क्वायर इंटू Ka बाई C कट जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ बाबू H प्लस इक्वल कितना निकल जाएगा अंडर रूट Ka इंटू C। इसको भी लिख लो, ये इसका डेरिवेशंस होता है। अल्फा भी निकाल दिए और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन भी निकाल दिए, लिख लो। चलो उसी तरह बाबू हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस का भी निकाल लेंगे, है ना। हेडिंग दो या पहले लिखो, पहले आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ किसका रे बाबू वीक बेस का। मान ले अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है NH4OH, इसमें वो पानी डाले हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों हुआ है। क्या बन गया बताओ NH4 प्लस N प्लस क्या बाबू OH माइनस आयन। तो जब K निकालते हैं क्या होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो जाए बताओ NH4 प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या बाबू OH माइनस आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसका ब्रैकेट को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं ना। चलो तो यहाँ क्या होगा K, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो K कंसंट्रेशन ऑफ
वाटर इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये आपका अमोनियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय क्या, अमोनियम आयन का अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन। और यहाँ बेस को तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर K और कंसंट्रेशंस ऑफ वाटर को हम क्या लिखेंगे बाबू, KB लिखेंगे, ठीक है। और बाबू KB को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या रे बाबू, वीक बेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे वो बताओ, KB इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखो यहाँ तक लिख लिया। अब सुनो, इस क्वेश्चन 1 को रहने दो। अब हेडिंग दो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या, वीक बेस। या डिग्री लिखो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लिखो, या तुम लिख सकते हो लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखो बाबू, आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखो, या इसको हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ किसके लिए बाबू, वीक बेस के लिए, ठीक है। देखो बाबू फिर से हम लोग लिखते, मान लीजिए अमोनियम आयन है, NH4OH है, ये पानी डाले हैं इसको, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हुआ है। क्या बन गया बताओ, अमोनियम आयन NH4 प्लस एन क्या OH माइनस आयन में। इसका बाबू कंसंट्रेशन मान ले C है, ये टूटा नहीं है दोनों में, प्लस माइनस में, ये 0 है, ये भी क्या है 0। कब, जब टाइम 0 है। जितना ये घटेगा उतना दोनों बढ़ेगा। मान ले C से ये C अल्फा घट रहा है, जितना ये घटेगा उतना दोनों बढ़ेगा। मान ले C अल्फा बढ़ा, कब, जब टाइम T होगा। और यहाँ पर उसको वैल्यू को पुट कर दो। तो अब देखो बाबू वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, देखो तो यहाँ लिख देते हैं KB इक्वल टू, ये अमोनियम आयन का कितना है बताओ, C अल्फा है कंसंट्रेशन, OH माइनस का कितना है, C अल्फा है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना बताओ, C माइनस C अल्फा है। तो देखो KB इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो C स्क्वायर, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ C कॉमन ले लो, क्या होगा 1 माइनस अल्फा होगा। C कट गया है ना, ऊपर मिटाते हैं। तो लिख लिया तुम वीडियो को रोक के। चलो देखो बाबू क्या होगा, देखो तो KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। मान लो वीक बेस है तो पानी में कम घुला होगा, तो 1 माइनस अल्फा को हम अप्रोक्स 1 मान सकते हैं। तो बता क्या हो जाएगा, KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हुआ। तो C अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, KB है, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बताओ, अंडर रूट क्या बेटा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, KB में क्या हो जाएगा C होगा। तो फिर इसको हटा के तो रूट लगेगा, तो यही बोल सकते सर अल्फा इक्वल टू अंडर रूट KB में क्या होगा C होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। लिखो अब सुनो बाबू, अगर यह कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन में लिख सकते बना, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू क्या बताओ, C अल्फा है। तो देखो तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू C, और अल्फा कितना होगा देखो तो KB बाय C है। इस C को स्क्वायर के अंदर लगाएंगे या रखेंगे तो क्या होगा, C स्क्वायर होगा। तो बता क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा C स्क्वायर, KB बाय C होगा, C कट जाएगा तो क्या है देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट KB इंटू क्या C आ गया। कोई दिक्कत, लिख लो।
तो बाबू आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग बताएंगे बेटा एनुअल वीडियो में बफर सोल्यूशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।